इस बीच अपने दर्शकों को बता दें, पीएम की सुरक्षा चूक मामले को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है। कुछ किसान नेताओं को गिरफ्तार कर सकती है पुलिस, ये जानकारी सामने आ रही है। मामले को शांत करने के लिए गिरफ्तारी मुमकिन है, लेकिन धाराएं हल्की होने की वजह से थाने से ही इनकी रिहाई हो सकती है। ये बड़ी अपडेट आ रही है। मोहित मल्होत्रा, क्या फेस सेविंग की कोशिश है क्या ये? देखिए, ऐसा लगता तो नहीं है, क्योंकि अब तक जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें आईपीसी 283 ये सेक्शन लगाया गया है, ये धारा लगाई गई है। और इसके अंदर मैं आपको बता दूं, सिर्फ 200 रुपये का जुर्माना देकर जो आरोपी है उसको थाने से ही रिहा किया जा सकता है। और ये धारा कहती है कि सिर्फ उन लोगों ने रास्ते को रोका, ट्रैफिक को जाम कर दिया। ये आमतौर पे हम देखते हैं, जब भी कोई राजनीतिक पार्टी कोई धरना प्रदर्शन करती है, जाम लगा देती है, तब इस तरह की धारा का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यहाँ पर पंजाब सरकार ये मानने को तैयार ही नहीं है कि मुद्दा प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ा है। नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा इसे नहीं माना जा रहा, क्योंकि प्रधानमंत्री वहाँ से गुजर रहे थे, प्रधानमंत्री का काफिला रोका गया इस भीड़ के द्वारा। इस बात का कोई भी जिक्र इस एफआईआर में नहीं है। और 150 अज्ञात लोगों के बारे में इस एफआईआर में जिक्र किया गया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि वहां पर कुछ किसान नेता खुलकर सामने आ चुके हैं फिरोजपुर में, जो ये कह रहे हैं कि जी हाँ, हम वहां मौजूद थे, भीड़ को लीड कर रहे थे। उनका नाम तक इस एफआईआर में नहीं है। और प्रधानमंत्री सरकारी काम से आ रहे थे, वो कोई सिर्फ रैली के लिए वहां पर नहीं आ रहे थे। उनको वहां पर कुछ सरकारी जो प्रोजेक्ट्स थे उनको लॉन्च करना था, तो सरकारी काम में बाधा डाले जाने का मामला क्यों नहीं दर्ज किया गया, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। सिर्फ एक खाना पूर्ति ऐसे लग रहा है कि पंजाब सरकार ने की है। और पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी सीधे तौर पे कह चुके हैं कि अगर किसानों ने प्रधानमंत्री का रास्ता रोक दिया तो उनको प्रधानमंत्री को उतरकर अपनी गाड़ी से किसानों से मिलना चाहिए था, जैसे मैं मिलता हूं। और ऐसा कोई उनको नेशनल थ्रेट वहां पर नहीं था, और बेवजह इस मामले को नेशनल सिक्योरिटी से जोड़ा जा रहा है। तो अगर सीएम ये बात कह रहे हैं तो पुलिस ने भी एक खाना पूर्ति कर दी है। सिर्फ एक एफआईआर ऐसी की गई है जिसमें 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा है, और यही दिखाने के लिए कुछ किसान नेताओं को गिरफ्तार किया जाएगा। उनको 2 से 3 घंटे तक थाने में बिठाकर छोड़ दिया जाएगा जुर्माना लेकर। ये सब खाना पूर्ति की जा रही है। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट के सामने ये एफआईआर और इस एफआईआर की जो दलील है अज्ञात लोगों की, जबकि वहां पर चेहरे सामने आ चुके हैं, मीडिया के सामने आकर वो लोग बयान दे चुके हैं किसान नेता, और प्रधानमंत्री के काफिले को रोके जाने का जिक्र ही नहीं होना एफआईआर में, ये ऐसी बातें हैं जिसका जवाब सुप्रीम कोर्ट जरूर पूछेगा। और सुप्रीम कोर्ट में भी क्या यही रवैया रहेगा कि पंजाब सरकार इस पूरे मामले को प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ा या फिर नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा नहीं मानती है, ये देखने वाली बात होगी। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि शायद सुप्रीम कोर्ट इस एफआईआर को, जो काफी हल्के में और सिर्फ खाना पूर्ति की गई है, उस पर कड़ा रुख दिखा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल मोहित, बने रहें। तो एक बड़ी जानकारी है कि पीएम की सुरक्षा चूक में दर्ज एफआईआर को लेकर बड़ी जानकारी मिल रही है। पुलिस ने सिर्फ अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज कराई है। फ्लाईओवर पर कई किसान नेता थे, लेकिन एफआईआर में उनका नाम नहीं है। मोहित मल्होत्रा ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। एफआईआर में पीएम के काफिले के रोके जाने का भी जिक्र नहीं है। धारा 283 के तहत 150 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। धारा 283 में सिर्फ 200 रुपए जुर्माने और थाने से ही जमानत का प्रावधान है। रणवीर शर्मा जी, इतनी हल्की धाराओं में जो केसेस रजिस्टर किए गए हैं, वो बता रहे हैं कि दरअसल पंजाब की सरकार इस मामले को गंभीरता से तो ले ही नहीं रही। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पंजाब सरकार को तो उस वक्त ही सीएम को सस्पेंड करना चाहिए था और वहां इमरजेंसी लागू होनी चाहिए थी कि ऐसा सेंसिटिव मामला जहां हमारा देश का प्रधानमंत्री जा रहा हो और वहां इस प्रकार की रुकावटें, विकल्प कोई रास्ता नहीं, जबकि लिखित रूप में जो डॉक्यूमेंट आप करें वो हमारा पीएम अरेंजमेंट प्रोग्राम होता है, हर एक एसपी ऑफिस से जारी होता है और डीजी ऑफिस की अप्रूवल होती है, सीएम तक की अप्रूवल होती है। सबने उस प्रोग्राम को देखने के बाद ही वो पब्लिक के अंदर आता है कि भी ये हमारा लिखित रूप में डॉक्यूमेंट है, प्रोग्राम है, और इसमें बाय नेम एक कांस्टेबल से लेकर के डीजी तक की उसमें ड्यूटी दी हुई होती है, कौन क्या क्या ड्यूटी करेगा। ये बिल्कुल क्लियर कट डॉक्यूमेंट है जो आपने यहाँ रखा है, और यही अरेंजमेंट प्रोग्राम होता है किसी भी वीवीआईपी ड्यूटी का। जो इनकी बड़ी भारी चूक हुई है और सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना इनके लिए बड़ा भारी पड़ेगा, और सुप्रीम कोर्ट मेरे हिसाब से आज सख्त से सख्त एक्शन लेगी, क्योंकि वीवीआईपी की चूक के अंदर। ठीक है रणवीर शर्मा जी, आप बहुत महत्वपूर्ण बातें कह रहे हैं, लेकिन देखिए हकीकत यह है कि 20 मिनट तक प्रधानमंत्री का काफिला रुका रहा इसी फ्लाईओवर के ऊपर, और उनकी
जो सिक्योरिटी है वो कॉम्प्रोमाइज हुई। क्या आज एसपीजी को भी जवाब देना होगा? क्योंकि पंजाब के डिप्टी सीएम रंधावा जो है, उन्होंने टीवी 9 भारतवर्ष से कहा था कि यह दरअसल एसपीजी की भी गलती है। एसपीजी ने क्यों तुरंत फैसला नहीं लिया? वहां पर तो उन्हें आधा मिनट भी नहीं रुकना चाहिए था, यू टर्न लेके फौरन काफिले को पीछे निकल जाना चाहिए था, रुकना चाहिए ही नहीं था। नहीं, विकल्प का रास्ता जो रास्ता है वो जो गवर्नमेंट होती है, सरकार होती है, वहां का एसपी होता है, वहां का डीएसपी एसएचओ होता है, वो देखते हैं कि कोई रुकावट है तो कम से कम 10 मिनट पहले ही काफिले को बता दिया जाता है कि आप इधर से नहीं आएंगे, आप इस तरफ से आएंगे। वो सबसे बड़ी चूक है लिखित रूप के अंदर, जो अरेंजमेंट के अंदर दिया होता है प्रोग्राम, कि अगर रास्ते में कोई रुकावट आती है तो हम वीवीआईपी को इस रूट से लेके आएंगे। हाँ। वो कम से कम काफिले को 10 से 15 मिनट पहले पता चल जाता है, और जो अल्टरनेटिव रूट होता है वहीं पे वो काफिला मुड़ जाता है, इधर आने की जरूरत ही नहीं थी। जो सबसे बड़ी चूक सरकार की है, या पुलिस डिपार्टमेंट की है, या वहां के लोकल पुलिस ऑफिसर की है। दीपक झा, समझ रहे हैं ना? अब पूरा वाकया आपके भी समझ में आ गया होगा। और एसपीजी एक्ट में राज्यों की क्या जिम्मेदारी होती है, जिस राज्य में प्रधानमंत्री जा रहे हैं, सुरक्षा को लेकर प्रोटोकॉल क्या होता है, एक एक चीज डिफाइंड है। राज्य सरकार की क्या यह बड़ी नाकामी नहीं मानी जाएगी कि उस रूट के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया जाता है प्रधानमंत्री के कैवलकेड को, जहां पर 1 किलोमीटर आगे ही प्रदर्शनकारी मौजूद थे, प्रोटेस्टर्स मौजूद थे, रास्ते को रोक कर रखा गया था? देखिए, कोई अंधों की बारात नहीं जा रही थी कि किसी को दिखाई नहीं दिया वहां पे फिर प्रोटेस्टर है। अगर आपने आज 5 दिन से क्या कर रही थी, 15 दिन से क्या कर रही थी, जो उसको आशंका नहीं था, उसके पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट नहीं होती है? अरे यही सवाल तो है पंजाब पुलिस से कि पंजाब पुलिस ने ग्रीन सिग्नल कैसे दिया? पुलिस ने अगर ग्रीन सिग्नल दिया तो एसपीजी की टीम जाके वहां मुआयना करती है, एसपीजी अपने हवाले में ले लेती है पूरे के पूरे रूट को। तो एसपीजी को दिखाई नहीं दिया था क्या? आप पंजाब पुलिस को, पंजाब सरकार को एसपीजी पूरे के पूरे रूट को अपने कब्जे में ले लेती। 121 किलोमीटर का रास्ता था, 121 किलोमीटर के पूरे रूट को, पूरी सड़क को अपने कब्जे में ले लेगी एसपीजी। भाई, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में एसपीजी लगी है तो क्या? अरे भाई दीपक झा, यही काम होता है स्टेट की पुलिस का, इसीलिए स्टेट की पुलिस उस रास्ते को सैनिटाइज करने का काम करती है। आपको ऐसा लग रहा है जैसे आपने एसपीजी एक्ट पढ़ा ही नहीं है। पुलिस वही करती है जो एसपीजी उसको कहती है, एसपीजी ने उसको वहां पे। लेकिन जब लाखों लोग, हजारों लोग सड़क पे आए तो प्रधानमंत्री को भी पता था कि यहाँ पे लाखों लोग हैं, इस रोड पे है, इसलिए हमें जाना इसी तरीके से है, क्योंकि हम जा नहीं सकते। तो ये जानबूझ के किया गया एक सरकार को बदनाम करने का प्रयास है, और कोई वो नहीं है, इसमें कोई औचित्य नहीं है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।